नमस्कार मित्रों, अब अपन क्वेश्चन नंबर 14 तक अपने हो चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 से अपन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस तरीके से है कि यदि 10x इक्वल टू साइन, यदि 10x इक्वल टू साइन 45 डिग्री डॉट कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री हो, तो x का मान क्या होगा। अब देख लो ध्यान से, 10x इन तीन चीजों के बराबर आपको दे रखा है, मतलब यहां से जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो 10x के इक्वल होगी। आ रही बात समझ में। अब देखो ध्यान से कि सर एक काम ये कर सकते हैं अपन कि 10x बराबर साइन 45 होता है जी 1/√2 और कोस 45 होता है जी 1/√2 इंटू प्लस साइन 30 होता है जी 1/2। देखो 10x बराबर 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होता है भाई 1/2 प्लस 1/2, जो कि कितना होता है आधा और आधा 1। अब देखो सर 10x बराबर 1 आ रहा है, क्या आ रहा है जी 10x बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 10 में 1 किसका मान होता है आप मुझे बताइए, 10 में 1 किसका मान होता है आप मुझे बताइए। आप बोलोगे सर 45 डिग्री का, यानी कि x बराबर 10 45 डिग्री। अब आप इसे 10 से 10 काट देते हो, लेकिन ऐसे कटता नहीं है। फिर भी मैं आपको एक तरीका बता दूं कि अगर आपको एंगल निकालना है तो आप क्या करो, दोनों तरफ 10 का इन्वर्स ले लो। ऐसे तो देखो जुगाड़ में तो क्या करते हैं लोग, ऐसे 10 से 10 काट देते हैं, है ना, और x बराबर कितना निकल देते हैं, वो x बराबर 45 डिग्री लिख देते हैं। लेकिन एक अच्छे गणित के स्टूडेंट के होते नाते ये आप बदतमीजी कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप, बदतमीजी कर रहे हो, क्योंकि ऐसे कभी नहीं कटता, ठीक है। लेकिन काट दो अलग बात है तुम्हारी, ठीक है। इसे नहीं कटता है, आंसर सही है 45 डिग्री सही है, लेकिन इसे कटता नहीं है। अगर अपन बात करें सब्जेक्टिव अप्रोच की, तो सब्जेक्टिव अप्रोच में इसे सही नहीं है, ये गलत है। तो कैसे करेंगे सर, देखो ध्यान से सीखो आप। तो क्या करो, दोनों तरफ 10 इनवर्स ले लो। 10 इनवर्स 10x बराबर 10 इनवर्स 1045। बताओ कोई दिक्कत है ये। चलिए 10 इनवर्स से 10 कटेगा, ऐसे नहीं कटता था। तो यहाँ पे क्या बचा केवल x। अरे बोलो यार, यही बचा ना, बराबर कितना, इस 10 इनवर्स से ये 10 कट गया, कितना बचा 45 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ गया 45। और आपका काम आसान, तो वो कितने आसान चीज़ें हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया x इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोलता है यदि x कोस 60 डिग्री, यदि x कोस 60 डिग्री बराबर y कोस 0 डिग्री बराबर y कोस 0 डिग्री, क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, लिखो यदि x कोस 0 डिग्री x कोस 0 डिग्री प्लस 2y सेक 60 प्लस 2y सेक 60 डिग्री बराबर 13 बराबर कितना 13 तथा 7x 90 डिग्री
7x साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस 6y साइन 30 डिग्री माइनस 6y साइन 30 डिग्री। और ये किसके बराबर दे रखा है दोस्तों? 29 के बराबर है, बराबर 29 है। तो आपसे पूछा है कि बताइए x और y का रेशियो क्या होगा या फिर y का मान क्या होगा। देखना ध्यान से। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की तो x कोफ 0 का मान होता है जी 1, तो x इंटू 1 प्लस 2y इंटू सेक 60 के बारे में अगर अपन सेक 60 के बारे में अगर अपन बात करें दोस्तों तो कोस 60 का उल्टा होता है। ये क्या होता है? कोस 60 का उल्टा होता है। और कोस 60, एक बात मुझे बताओ, कोस 60 कितना होता है? 1/2। बोलो कोस 60 कितना होता है? 1/2। तो सेक 60 कितना हो जाएगा? 2। दैट मीन्स 2 इक्वल टू 13 एंड 7x साइन 90 कितना? 1 माइनस 6y साइन 30 कितना? 1/2 साइन 30 1/2 इक्वल टू कितना? 29। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। दो इक्वेशंस अपने पास में आ चुकी हैं। पहली वाली x प्लस 2y इंटू 2 इक्वल टू 13 और दूसरी 7x माइनस 6y इंटू 1/2 इक्वल टू 29। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करें तो ये होगा आपके पास में x प्लस 2 इंटू 2 4y इक्वल टू कितना? 13 एंड दूसरी इक्वेशन अपने पास में है ये 7x माइनस, देखो 2 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 6 कटेगा आपका 3 बार, तो यहाँ पर बचा आपका माइनस का 3 इक्वल टू कितना? 29। अब देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, या तो x का मान यहां से यहां रख दो, या तो x का मान यहां से यहां रख दो, या फिर y का मान यहां से रख दो। अब आपको वैल्यू किसी एक की निकालनी है, आपसे वैल्यू पूछिए y का। अब y का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है? x का मान भी ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन 2 है और वेरिएबल भी 2 है। जब भी 2 इक्वेशन होगी तो 2 वेरिएबल फिक्स होंगे, तो आप 2 वेरिएबल का ही मान निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर z आ जाता तो मैं क्या किसी से भी मान नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि इक्वेशन के आधार पर वेरिएबल फिक्स होते हैं। किसी समीकरण में अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स है। मैं आपसे बोल दूं 2x प्लस 5 इक्वल टू 7 है, आप इसका मान निकाल सकते हो कि जी आप बिल्कुल निकाल दोगे कि सर 2x इक्वल टू क्या करो, 7 में से 5 माइनस करो तो 2 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा? 2/2 दैट मीन्स 1। बताओ, लेकिन इसी इक्वेशन को मैं आपसे इस तरीके से पूछ लूं कि 2x प्लस 5y बराबर 7, और अब आप मुझे x और y का मान बताओ, तो आप बोलोगे कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इक्वेशन तो एक है और वेरिएबल 2 आ गए। अब आप जैसे जैसे वैल्यू पुट करोगे तो वैसे वैसे हल निकलते जाएंगे, सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट टाइम्स सॉल्यूशन आ सकते हैं आपके सामने। तो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहे हो इक्वेशन, उसका कोई पॉसिबल प्रॉपर हल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसी वजह से क्या होता है कि इक्वेशन के आधार पर वेरिएबल फिक्स होते हैं। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो अपने पास 2 इक्वेशन है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, और वेरिएबल भी 2 ही है, x और y। देखो सोल्व कैसे करते हैं, वही 10वीं वाला तरीका आ जाओ। क्या मैं इसको उठा के यहाँ नीचे रख सकता हूँ? लिख दें, देखिए 7x माइनस के 3y बराबर कितना? 29। बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? ये इक्वेशन फर्स्ट और ये आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ध्यान से, या तो x को बराबर कर दो या फिर y को बराबर कर दो, तो क्या अच्छा लग रहा है आपको? सर
x को बराबर कर देते हैं, क्योंकि y को बराबर करने के लिए तो 3 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा और फिर 4 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। और x वाले केस में क्या है कि ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से गुणा कर दो और काम खत्म कर दो। तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, 7 से। तो जैसे ही मैं इससे 7 से गुणा करूंगा तो पूरी इक्वेशन ही 7 से गुणा होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? और जैसे ही ये 7 से गुणा होगी तो आपके पास आ रहा होगा 7 गुणा x 7x प्लस 7 गुणा 4 28y इक्वल टू 7 गुणा 13 कितना 91 अपॉन 7x माइनस 3y इक्वल टू 29। ये इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। अब आप देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपकी, जो कि थर्ड में चेंज होगी, लेकिन अपना फर्स्ट ही लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें। अब आप देखना ध्यान से कि 7x प्लस के 7x प्लस के क्या करे, दोनों इक्वेशन को घटा दे। तो माइनस करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो 7x से 7x कट गए। 28 में 3 जैसे ही जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 31। तो ये हो गया 31y बराबर, देखो 91 में प्लस के हैं 29 हैं माइनस के, तो घटाओ तो 11 में से 9 गया, कितना बचा भाई बता दो फटाफट से। 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, और ये 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6। 31y बराबर कितना आ गया 62। तो 31y बराबर अगर 62 आ गया तो y बराबर कितना आ जाएगा 62/31, तो कितना 2। और ये तो आपसे पूछा था कि y का मान कितना होगा, तो y बराबर कितना आ गया 2। और ये क्या है आपका आंसर, y बराबर कितना 2। और ये क्या है आपका आंसर। कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अपना अगला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18। साइन स्क्वायर 30 डिग्री डॉट कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 5 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 90 डिग्री। इसका आपसे वैल्यू पूछा है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2014 में। एसएससी सीजीएलई 2014, एसएससी सीजीएल 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, कुछ बोल रहे होंगे सर ये ई क्यों लगा रहे हो भाई, ई एग्जाम की वजह से लगा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश मत पढ़ना ज़्यादा, तुमने तो दिमाग खराब हो जाए तुम्हारा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 45 प्लस 5 टेन स्क्वायर 30 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 90 माइनस 3 कोस स्क्वायर 90। चाहो तो आप वैल्यू पुट करो डायरेक्ट, जैसे रखेंगे अपन सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो साइन 30 1/2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/4, लेकिन पहले आप 1/2 का स्क्वायर ही लिखिए। डॉट कोस 45 बोलो 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस 5 टेन 30, अब तो याद ही होगा कि 1/√3 होता है, 1/√3 और ये इसका स्क्वायर प्लस 3/2 साइन 90 1 का स्क्वायर माइनस 3 कोस 90 दैट मीन्स 0 का स्क्वायर। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखिए
1/2 का स्क्वायर करेंगे सर तो 1/4 आएगा, डॉट 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। प्लस 5 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, प्लस 3/2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर, भैया 0 ही आएगा। अब देख लो आप, बिल्कुल आसान से कैलकुलेशन में चेंज हो चुका है अपना मामला। 1/4 गुणा 2 कितना 8, प्लस 5/3 प्लस 3/2। अब देखो आगे, देखो एलसीएम आ सकता है क्या यहाँ से? आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा 24, कितना 24। 8 का पहाड़ा बोलो कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 गुणा 1 कितना 3, प्लस 3 का पहाड़ा बोलो 24 कितनी बार आता है भैया? 8 बार, 8 इंटू 5 कितना 40। और अगर ये भी किसी का गलत आ रहा है तो भाई क्या ही बोलूँ फिर तो। 24 में 2 का भाग कितनी बार? 12 बार, 12 इंटू 3 कितना 36, ठीक है। अब देखो 40 और 3 43, 43 और 6, 43 और 6 इसे जोड़ा करो भाई। 40 या तो इसे जोड़ लो, 40 और 30 70, 70 और 9 69, है ना 79। और अगर ऐसे जोड़ना है तो देखो 40 और 36, 36 को भी 40 बना दो, 40 और 40 80, 80 और 3 83। अब 83 में से 4 घटा दो, तो कैसे भी जोड़ दो, डजंट मैटर, कोई मतलब ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा आपका 79 बटे कितना 24। तो आपका आंसर कितना आ गया 79/24। और ये पूछा गया था CGL 2014 में। मुश्किल से 2 लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। कॉपी कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोल रहा है कि कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। और ये पूछा SSC CGLE 2013 एंड 2014 2 बार पूछा गया है। देखिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक 30 माइनस 10 45। तो 10 45 की अगर अपन बात कर ले तो 10 45 तो आप जानते ही हो। कोस 60 की अगर अपन बात करें, कोस 60 होता है साइन 30 का अपोजिट, उल्टा। साइन 30 पे अपन चले तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कोस 60 कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30। सेक 30 देखो, कोस 30 पे जाओ आप, कोस 30 कितना होता है? कोस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कि कितना 2/√3। सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3, और 2/√3 का आपका दोस्तों स्क्वायर। माइनस में बात करूं 10 45 की, अरे अब तो याद ही हो गया होगा 10 45 कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन। अगर आप देखना चाहो अपने मन की नजरों से नहीं, दिमाग वाली नजरों से, तो ये आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा जो कि 1 होता है। लेकिन मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट होएगी, ये भी पढ़ाया नहीं। आप चाहो तो इसका मान 1 लिख दूं मैं, और आप नहीं चाहो तो मैं पूरा सोल्व करके लिख दूं, तो आप पूरा सोल्व करके देख लो। नहीं तो चाहो तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा 1 है ना प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, जो कि वैल्यू 1 निरूपित करता है, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है। तो देखो साइन 30 1/2, ये 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30, कोस 30 देखो √3/2 होता है, कोस 30 कितना √3/2,
और ये उसका स्क्वायर। अब आ जाओ भाई, चलिए 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3। 2 का स्क्वायर कितना दोस्तों 4, √3 का स्क्वायर कितना 3, माइनस कितना 1 बटे 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना 3/4। चलिए आ जाइए आगे, 1/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस कितना 1, और नीचे आप देखोगे तो 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 4/4। चलिए तो नीचे तो हो गया ये 1, ठीक है। अब 1/4 प्लस 16/3 माइनस कितना 1, एलसीएम आप लोगे तो कितना आ रहा होगा 12। 4 का भाग 12 में दिया 3 बार, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3, प्लस 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 16 से गुणा करो कितना आएगा, जादू करो 64, माइनस 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 इंटू 1 कितना 12। देखिए दोस्तों 64 और 3 कितना होता है 67, 67 में से 12 को घटाओ, बटे कितना आ जाएगा 12। अब देखो ध्यान से 67 में से जब 12 जाएगा तो 7 में से 2 गया तो कितना, आप ही की भाषा में 5, और 6 में से गया तो कितना 5, यानी कि आपका आंसर कितना आया 55/12, और ये आपका करेक्ट आंसर है। कॉपी कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की मैं बात करूं तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये भी। 1/√2 sin π/6, 1/√2 sin π/6 cos π/4, cos π/4 माइनस cot π/3, cot π/3 sec π/6, sec π/6 प्लस 5tan π/4, 5tan π/4 अपॉन 12 sin π/2। और आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, ये क्वेश्चन पूछा गया SSC CGLE Tier 1 2014। चलिए 2 मिनट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आया भैया, देखो अगर मैं बात करूं मेजरमेंट ऑफ एंगल की, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 टाइप से किया जाता है। 3 पद्धतियां होती है एंगल का मेजरमेंट करने के लिए। पहली होती है सेक्सागेसिमल सिस्टम, दूसरी होती है सेंटीसिमल सिस्टम, और थर्ड होती है सर्कुलर सिस्टम। अपन जो यूज में लेते हैं वो होता है सर्कुलर सिस्टम। सेंटागेसिमल का मतलब क्या होता है कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो डिवाइड किया जाता है उसको डिग्री बोलते हैं। फिर प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, उसको मिनट बोलते हैं। फिर प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, उसको सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है कि एक राइट एंगल बराबर कितना 90 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सेंटीसिमल सिस्टम की, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक समकोण को भाई साहब 90 ग्रेड में 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या बोला जाता है, जैसे वहां पर अपन डिग्री बोल रहे थे, यहां पर ग्रेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, ग्रेड बोला जाता है। उसके बाद में बात करें अपन सर्कुलर सिस्टम की, जो सबसे ज्यादा अपने काम में आता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक तो होती है आर्क, एक होती है आर्क की लेंथ, एक होता है भाई साहब रेडियस। ठीक है,
वैसे मैंने आपको 2D के अंदर पढ़ाया था तो एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया था। इस सर्कल की ये है आपकी आर रेडियस, इसी रेडियस के ये एक आर्क है, इस आर्क की लंबाई स्मॉल एल है, ये भी आर होगी। इस आर्क के द्वारा सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बना, थीटा डिग्री का कोण बना। तो यही चीज क्या डिसाइड करती है, कितना एरिया ये कवर करेगी। और जब ये आर्क के माध्यम से बन रहा था, रेडियस के माध्यम से बन रहा था, तो ये वाला जो पार्ट था ये पड़ रहा था अपना सेक्टर यानी कि त्रिज्यीय खंड, और बाकी का जो दूसरा वाला भाग था जो जीवा के द्वारा बन रहा था, कोण के द्वारा बन रहा था, उसको बोल रहे थे अपन वृत्तखंड। ठीक है, फिर लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, सभी के बारे में अपन ने बात की थी। अब अपन बात कर लेते हैं यहां पर इस वाले क्वेश्चन में। तो जो दोस्तों 0 डिग्री होता है, जो पाई होता है, देखो ये पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो है वो 360 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री को पाई के बराबर कैलकुलेट किया जाता है। 180 डिग्री को किसके बराबर कैलकुलेट किया जाता है, पाई के बराबर कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट जो है, एक सर्कल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। लेकिन अगर मैं बात करूं सर्कुलर की, अगर सर्कुलर के अकॉर्डिंग अपन देखें तो एक जो आपका सर्कल होगा वो होगा 2 पाई का। कितने का, 2 पाई का। यहां पर इसको बोल दिया जाता है रेडियन। क्या बोल दिया जाता है, रेडियन। देखो सबसे पहले क्या आता है, सेक्सागेसिमल। सेक्सागेसिमल में बोला था डिग्री, उसके बाद में आता सेंटिसिमल, इसमें बोला था ग्रेड, उसके बाद आया सर्कुलर, इसमें क्या बोला, इसमें बोला भाई साहब रेडियन। और अपन अध्ययन किसका कर रहे हैं, सर्कुलर का। अपने ज्यादा काम कौन से आती है, सर्कुलर। ठीक है भाई। अब देखो रेडियन बोल देते हैं। अब देखो 30 डिग्री जो है अगर मुझे रेडियन में चाहिए तो इसको क्या बोल देते हैं, देखो पाई है कितना, 180 का। तो 180 में किसका भाग लगाऊं मैं कि 30 डिग्री आ जाए, तो आप बोलोगे सर 6 का। 180 को क्या बोल रखा है, पाई, तो पाई बटे 6, यानी कि 30 डिग्री कितना हो गया रेडियन में, पाई बाई 6। आ रही है बात समझ में। वैसे ही पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2 हो जाएगा, और पाई बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। अब अपन बात ही फर्स्ट क्वाड्रेंट की कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू 0 to 90 ही चलेगी, तभी तो। अगर 0 to 90 ही चलेगी तो सीधी सी बात है ना कि पाई बाई 2 में ही आपका काम खत्म हो जाएगा। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन में आपसे बोला देखना, क्वेश्चन में बोला 1/√2 1/√2 साइन पाई बाई 6। अब दोस्तों साइन पाई बाई 6 कितना होता है, 180 बटे 6, 30 डिग्री, साइन 30 कितना, 1/2 इंटू कोस पाई बाई 4। 180 में 4 का भाग दे दो, कोस पाई बाई 4 45 डिग्री आएगा। अब कोस 45 कितना होता है भाई, 1/√2, ये नीचे, माइनस कोट पाई बाई 3। 180 में 3 का भाग कितना, 60 बार। कोट 60 कितना होता है, 1/√3 इंटू सेक पाई बाई 6, सेक 30, कोस 30 का उल्टा। कोस 30 कितना होता है, √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस 5 10 पाई बाई 4। अब देखो पाई बाई 4 कितना होता है बताओ। अभी जैसे मैंने बताया था कि 180 में 4 का भाग देंगे तो 45 आएगा। अब 10 45 तो एक ही तो होता है भाई, 10 45 कितना होता है, 1, तो 5 × 1/12 साइन पाई बाई 2। 180 में 2 का भाग लगाऊं 90, तो 12 90 साइन 90 कितना होता है, 1, तो 12 × 1। अब आ जाओ भाई, 1/√2 गुणा 1/2 गुणा 1/√2, तो √2 × √2 दैट्स मीन्स 2, √2 ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, 2, और 2 × 2 कितना, 1/4 माइनस। अब देखो यहां पे 2 गुणा 1 कितना, 2, और √3 गुणा √3 कितना, 3।
2/3 प्लस 5 गुणा ये कितना 5 और 12 गुणा ये कितना 12। लो भाई साहब, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अगर एलसीएम 12 आया तो 4 का पाड़ा बोलो 12 बार कितने बार आएगा भैया 3, माइनस 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 गुणा 2 कितना 8। वाह भाई, 12 का भाग 12 में एक बार, 1 गुणा 5 कितना 5, 5 और 3 कितना 8, 8 में से 8 गया तो कितना 0, 0/12, नथिंग अपॉन समथिंग, दैट्स मीन्स नथिंग। तो आपका आंसर कितना आ गया 0 डिग्री। कॉपी कीजिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो बोला है x sin स्क्वायर 60, x sin स्क्वायर 60 माइनस 3/2 660 डॉट tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4/5 साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 डिग्री डॉट tan स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट। इसका मान पूछा है, क्वेश्चन आया है ये सीजीएल टीयर 1 2014। चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इधर देखो बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं देखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि इसको फटाफट से सोल्व कर दो। अब एसएससी में आया तो देखो डरना नहीं है, देखो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए मैंने आपके। आपको तो बस क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। एक्स का मान निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, tan स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे 0 दे रखा है, यानी कि इसकी पूरी की वैल्यू का मान 0 है, तो आपको x का मान निकालना है। देखो x इंटू साइन 60 √3/2 स्क्वायर माइनस 3/2 सेक 60, तो कोस 60 कितना होता है 1/2, तो सेक 60 कितना 2 डॉट tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये 1/√3 और ये इसका स्क्वायर प्लस 4/5 साइन 45 1/√2 इसका स्क्वायर डॉट tan 60, भाई tan 30 होता है 1/√3, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो tan 60 कितना हो जाएगा √3 और ये इसका स्क्वायर जो कि किसके बराबर है 0 के। देखो भाई x इंटू √3 का स्क्वायर 3 बटे कितना 4 माइनस 3/2 से तो 2 कैंसिल कटी हो गया गुणा 1/3, तो सीधा लिख दूं मैं, 3 से ये 3 भी कट हो गया, प्लस 4/5 इंटू 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना 3, जो कि किसके बराबर है 0 के। किसके बराबर हो गया 0 के। अब देखो ध्यान से, ये हो गया आपका 3x/4 माइनस 1 प्लस 2 से ये कट गया 2 बार, 2 इंटू 3 6, 6/5 बराबर कितना 0। चलता रहने दो के भी। तो 3x
बटे 4 बराबर, देखो ये 1 तो हो जाएगा प्लस में और ये 6/5 हो जाएगा भाई माइनस में। ठीक है, 1 तो हो जाएगा प्लस में, 6/5 हो जाएगा माइनस में। अब देखो घबराने की बात नहीं है, आंसर आएगा तो आएगा सर, इंग्लिश माइनस में आएगा तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर में माइनस में आया इसका आंसर। देखो यहाँ पर देखिए अगर अपन इसको मेरे दोस्त, तो ये हो गया 3x/4 बराबर, एलसीएम लिया जी आपने 5, 5 को 1 से गुणा किया मेरे भाई आया 5, 5 माइनस कितना 6, तो 5 माइनस 6 कितना -1, -1/5, तो 3x/4 बराबर -1/5। क्या यही हो रहा है क्या? देखो 3x/4, अब देखो आपको वैल्यू निकालनी, देखो वैल्यू तो माइनस में आएगी भाई साहब। अब देखो x बराबर कितना, तो आप बोलोगे सर ये -1/5 तो पहले से ही था, ये 3/4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो माइनस के 4/15, ये हो गया आपका आंसर, कॉपी कर लीजिए। बिल्कुल सही आंसर है -के 4/15। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। कॉपी कीजिए आप। दिल दे दिया, पता नहीं जान किसे देंगे। लो भाई साहब हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा? 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, फटाफट से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है कि यदि 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री, x साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपको दे रखा है, जो कि किसके बराबर दे रखा है भाई साहब? 10 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर? 10 के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा, आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। क्वेश्चन आया है भाई साहब SSC CGL ईयर 1 2014, ठीक है भाई, 2014 में पूछा गया। ऑप्शन चाहिए आपको तो ऑप्शन में लिख देता हूं यहां पर, या फिर सॉल्यूशन ही कर लेते हैं सीधा खत्म। 2 कोसेक स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 इक्वल टू 10। तो 2 कोसेक स्क्वायर 30, तो ये 2 सॉल्यूशन। कोसेक 30 भाई साइन 30 पे जाओ, साइन 30 1/2 तो कोसेक 30 2। अरे हाँ या ना, हक से बोलो भैया, हक से बोलो, हक से बोलो भैया। प्लस x इंटू साइन 60 दैट मीन्स √3/2 माइनस 3/4, अरे टेन स्क्वायर 30, अरे टेन 30 यार भाई 1/√3, और इसका स्क्वायर बराबर कितना 10। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना 8, प्लस
x गुणा 3/4 माइनस 3/4 गुणा 1/3 बराबर कितना 10। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हुआ। देखो ध्यान से, अब ये 4 से 4 मत काट देना गधों की तरह, है अच्छी बात नहीं है ये। 8 + 3x/4 माइनस 1/4 इक्वल टू कितना 10। अब आओगे सारी वैल्यू दूसरी तरफ भेज दो, 3x/4 इक्वल टू 10 - 8 प्लस कितना 1/4। 10 में से 8 गया 2 प्लस कितना 1/4। अरे ये तो मैंने सिखा रखा है आपको कि 2 से 1/4 होगा। तो 3x/4 बराबर कितना 4 × 2 8 8 और 1 कितना 9 9/4। तो x बराबर कितना 9/4 इंटू ये जाएगा ऊपर तो उल्टा हो जाएगा 4/3। 4 से 4 कटा, 3 से कट गया 9, कितने बार 3 बार। तो आगे आपका आंसर x बराबर कितना 3। कॉपी कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी था। ये देखो थोड़ी सी टेक्निकल टीम में अभी दिक्कत आ रही है भैया क्योंकि हमारे जो टाइपिस्ट हैं वो थोड़ा सा बीमार है। तो इस वजह से क्या है कि ये थोड़ा सा माहौल भी ऐसा ही चल रहा है आजकल, आपको पता होगा। तो प्रॉपर क्या है वर्क हो नहीं पा रहा। अगली वाली क्लासेस से आपको मिल जाएगी, PDF ही मिल जाएगी डायरेक्ट, है ना। तो अभी कर रहे हैं यार, देखो आपके सामने मेहनत, ये देखो। अब आप सोच रहे होंगे ये देखो ये सारे क्या है, ये क्वेश्चंस है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन है सारे के सारे, अब ये लिख के लाने पड़ रहे हैं, क्या करें, चक्कर ये है। तो सबसे मेन बात ये है कि बस इतना सा अगर आपने कर लिया तो आपका हो जाएगा, ज़्यादा इधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में फ्री कर देंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 23, तो x cos स्क्वायर 30 x cos स्क्वायर 30 डॉट साइन 60 डॉट साइन 60 इक्वल टू tan स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 45 डॉट सेक 60 डॉट सेक 60 अपॉन कोसेक 60 अपॉन कोसेक 60। तो x का मान क्या होगा, SSC CGL Tier 2 2015। हल देख लो, x अपनी जगह इंटू कोस 30 √3/2 स्क्वायर डॉट साइन 60 √3/2 इक्वल टू tan स्क्वायर 45। तो tan 45 कितना, फटाफट से बोल देना, गोली मार दूंगा मैं। tan 45 भूल गए तो tan 45 कितना 1, बिल्कुल सही। डॉट सेक 60 कोस 60 कितना होता है, हाँ 1/2। तो सेक 60 कितना हो जाएगा 2 अपॉन कोसेक 60। अब देखो साइन 60 कितना होता है √3/2, तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3 2/√3। देखो x इंटू 3/4 इंटू √3/2 बराबर 1 गुणा 2 2/2/√3, ठीक है। तो x गुणा 3 √3 बटे कितना 8 बराबर
2 गुणा √3/2 और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अगर अपन देखें मेरे दोस्तों तो x गुणा 3√3 बटे कितना 8 बराबर कितना बचा केवल √3। बराबर कितना बचा √3। सारी वैल्यू साइड में भेजो क्योंकि अपने को तो केवल x का मान चाहिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3√3 √3 गुणा 8 बटे 3√3। देखो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 8/3। तो ये क्या है आपका उत्तर। आंसर क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 23। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 24 है cos स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन कोट स्क्वायर 45 कोट स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 अपॉन साइन स्क्वायर 30 अपॉन कोट स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू पूछे, ये आया SSC CGLE टीयर 1 2015 में। ठीक है भैया, SSC ने अपना तीसरा एग्जाम लिया। हल्की में बात करूं, देखो कोस स्क्वायर 45 कोस 45 होता है 1/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा? यहां पर देखिए तो बटे साइन 60 तो √3/2 और ये इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 60 कोस 60 1/2। अब आप पूछ रहे हो कि कहां से बोल रहे हो भैया, आपको 3 दिन पहले लिखा दी मैंने, वो लिखाई है नहीं लिखाई है? थोड़ा सा वापस से ब्लर हो गया कि सारा क्वेश्चन ब्लर हो गया था। अगर सारा क्वेश्चन ब्लर हो गया तो आप मुझे कमेंट में बोल दिए, है ना, मैं वापस से करवा दूंगा। ठीक है, चलिए कमेंट में बता दीजिएगा दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन ब्लर हो मैं दोबारा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 1/2 और 1/2 का स्क्वायर अपॉन साइन 45 दैट मीन्स 1/√2 और ये इसका स्क्वायर। बताओ क्या यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए। माइनस टेन स्क्वायर 30 टेन 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन कोट 45। और भाई ओ बस गया है, कोट 45 कितना होता है मेरे ढक्कन? तेरी तो चीजें रटवाई थी तेरे से कि साइन 45 टेन 45 कोस 45 सेक 45 कोसेक 45। हाँ, तो टेन 45 इक्वल टू कोट 45 इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 और ये इसका स्क्वायर। और सेक 45 कोसेक 45 के बराबर होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है √2 होती है। कितनी होती है √2। साइन वाला कोसेक वाले के बराबर होता है, साइन 45 बराबर कोस 45 होता है जो कि 1/√2 होता है भाई। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 30 दैट मीन्स 1/2 और उसका स्क्वायर अपॉन कोट स्क्वायर 30। अब कोट 30 देखो टेन 30 कितना, टेन 30 फटाफट से जवाब दीजिए। टेन 30 कितना 1/√3, कोट 30 कितना √3 कितना √3।
तो √3 का स्क्वायर। अब देखिए 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बटे 3/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 बटे 1/2 माइनस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/4 अपॉन 3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो 1/2 बटे 3/4, इस सारी समीकरण को इधर लिख देता हूँ मैं। 1/2 गुणा 3/4, तो ये 1/2 गुणा 3/4 था तो उल्टा हो जाएगा, तो 4/3 प्लस 1/4 गुणा 1/2 था जो कि 2/1 में चेंज हो जाएगा, माइनस ये तो 1/3 ही रहेगा, एक का तो भाग देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस 1/4 1/3, क्योंकि नीचे 1 होगा तो 1/3 में चेंज हो जाएगा। अब देखो क्या यहाँ तक सही है या इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं अपन? ठीक है, देखिए 2 से 4 कटा 2 बार, 2 से 4 कटा 2 बार, तो यहां तो बना 2/3 और यहां पर बना प्लस के। देखो नीचे वाला 4 कटा है तो कितना बचा होगा? 1/2। देखिए माइनस कितना? 1/3, माइनस 1/3 माइनस 1/12। अगर आप इसका एलसीएम लोगे इस चीज को थोड़ा सा अपन ऊपर ले लेते हैं। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आएगा इसका 12, 4 टाइम्स 4 इंटू 2 8 प्लस 2 का 6 टाइम्स 6 इंटू 1 6 माइनस 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार जाएगा, तो माइनस के 4 माइनस 12 का भाग 12 में 1 बार, तो 1 इंटू 1 1। 8 और 6 कितना? 14 माइनस 4 माइनस 1 बटे कितना? 12। तो 14 में से 5 घटाओ भाई, 7 कि 8 कि 9 कि 10, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताओ क्या आएगा? 7 8 9 10। 14 में से 5 घटाओ फटाफट से, कितना आएगा? 3 से घटा 3 बार, 3 से कट गया 4 बार। बहुत से लोगों के तो अभी 5 आंसर आ रहे होंगे, 6 आंसर आ रहे होंगे, तो 3/4 और आपका आंसर है 3/4। तो ये आपके 24 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 से लगभग अपन 60+ क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट में करेंगे, उसके बाद में टाइप नंबर 2 चलेगी। तो टाइप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो 140 क्वेश्चन के समथिंग अपन वहां पर करेंगे। तो क्वेश्चन की परवाह कतई नहीं करनी है आपको, कम से भी कम 500-700 क्वेश्चन तो अपन इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कर लेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, सलाम वालेकुम। ठीक है, जय श्री।